आज मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप अपने 50 ऑर्डर्स को 100 ऑर्डर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सेम मार्केटिंग बजट में और सेम प्रोडक्ट के साथ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसे सेल करना चाह रहे हैं और आप अपनी ऑडियंस को और अपने कस्टमर्स को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में उनकी नीड्स क्या है, वो किस तरह की ऑडियंस है, तो वहाँ पे आप सेल्स को लैग करें। लाइक एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक समोसा सेलर है। लाइक आप समोसा सेल करना चाहते हैं एक हाई स्टैंडर्ड एरिया में, और एक जगह पे समोसा सेलर है वो लोकल एरिया में सेल करना चाह रहे हैं। तो अगर आप समोसा देखें तो वो लोकल एरिया में ज़्यादा खाया जाएगा बनिस्बत के बिग एरियाज़ के अंदर। लोकल एरिया में समोसा ज़्यादा सेल होगा, जबकि बिग एरियाज़ में एक हाई स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल ब्रांड जो होगा उसका बर्गर ज़्यादा सेल होगा। ठीक है। तो हमेशा आपने अपनी ऑडियंस की नीड्स को समझना, अपने सराउंडिंग्स की नीड को समझना है कि आपकी ऑडियंस आपसे चाहती क्या है, आपका कस्टमर किस तरह का है, उसका कैलिबर किस तरह का है, और वो किस तरह की परचेजिंग पावर रखती है, किस तरह की वो परचेजिंग इंटरेस्ट रखती है। तो मेरा नाम उमैर बाजवा है, आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि हम अपने ऑर्डर्स की लिमिट्स को कैसे बढ़ाते हैं। मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल ही आपने उसको फॉलो करना है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 24 करोड़ पीपल है, जो मतलब कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड है। अगर आप 24 करोड़ पीपल्स को देखें तो उसके अंदर आप के सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या हर बंदा कंप्लीट अपना एड्रेस लिख रहा होता है। पाकिस्तान में एड्रेस के इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपको नेम्स के इशू आते हैं, नंबर्स के इशू आते हैं, डिलीवरी के इशू आते हैं। सो अगर आपका एक कस्टमर है वो आपके पास वेबसाइट्स पे आ रहा है और वो ऑर्डर नहीं कर पा रहा, आपको कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा उसे इंटरनेट इश्यूज आ रहे होते हैं और वो ऑर्डर नहीं कर पा रहा होता। कई दफ़ा क्या होता है, उसे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना आ रहा होता है और वो ऑर्डर नहीं करता है। कई दफ़ा ये होता है, और कई दफ़ा ये होता है कि उससे वो बटन ही नज़र आ रहा जहाँ से उसे ऑर्डर करना होता है। सो उसके लिए सबसे जो मेन मेथड सामने आता है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर बंदा ही व्हाट्सएप को यूज़ करता है। तो कितना ही अच्छा होगा अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर ले, सिंपल एक बटन ऐड कर ले और उसके साथ अपना शॉपिफाई स्टोर लिंक कर दें, एंड देन आपका कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे आके भी ऑर्डर दे और साथ साथ आप वेबसाइट्स पे भी ऑर्डर ग्रैब करें। और कल को अगर आपने ऑर्डर कंफर्म भी करना है तो आप उसे इजीली व्हाट्सएप पे ला के अपने ऑर्डर को कंफर्म कर लें। सो किसी भी बिजनेस को, कोई ऑनलाइन बिजनेस है या आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, किसी भी बिजनेस के लिए व्हाट्सएप काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ व्हाट्सएप को कैसे लिंक करना है और आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा चला जाए, मैंने आपको बताया हुआ पिछले वीडियोस के अंदर जब आपको मैंने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना, डिज़ाइन करना सिखाया था। आपके पास अगर शॉपिफाई के अंदर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती है तो आपके पास उसके अंदर शॉपिफाई ऐप स्टोर का ऑप्शन होता है। शॉपिफाई ऐप स्टोर का ऑप्शन उसी तरह का होता है जिस तरह आपके पास अपने एक मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है या ऐप स्टोर होता है आईफोन के अंदर। तो आप क्या करते हैं, आपको कोई गेम खेलनी है या कोई आपको ऐप यूज़ करना है तो आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्ले स्टोर से जाके। इसी तरह शॉपिफाई के ऊपर भी एक शॉपिफाई ऐप स्टोर है। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती शॉपिफाई के अंदर तो आप थर्ड पार्टी से लिंक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका ऐप इंस्टॉल करते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐप है व्हाट्सएप, मैं सिंपल व्हाट्सएप लिखता हूँ। पहले व्हाट्सएप जो हम यूज़ करते थे वो एक सिंपल होता था और हम उसे लिंक कर लेते थे और वो यूज़ हो जाता था, लाइक ये एक व्हाट्सएप था। लेकिन अभी अगर हम इस व्हाट्सएप टोंडी व्हाट्सएप जो है ये मार्केट में इजीली यूज़ हो रहा है। इसका बेनिफिट्स ये भी हैं कि आप इसके थ्रू आप एआई भी यूज़ करवा सकते हैं और अपने इसका ऑटोमेटिकली तरीके से ऑर्डर भी कंफर्म करवा सकते हैं। तो बेसिकली अभी मेरे सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि मैंने इसको इंस्टॉल करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। ठीक है। शॉपिफाई स्टोर आप समझ लें कि आपका एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और उस ऐप को आप कल को यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली अभी मेरे शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जब मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ ये देन इंस्टॉल पे चला जाता है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें मेरी शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर अब ये इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। मैंने वहाँ से इंस्टॉल किया, अब ये मेरे शॉपिफाई जो मेरा शॉपिफाई का स्टोर है उसके अंदर इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली एक ऐप है, इसका जो पीस ऑफ कोड है वो मेरे कोड में एम्बेड हो जाएगा और ये मेरे शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक हो जाएगा। अच्छा, अभी ये जस्ट लिंक हुआ है, मेरा कस्टमर कैसे और कहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट करे और अपना ऑर्डर प्लेस करे। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखे हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आपको ऑप्शन आ रहा होता है। सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने इसको लिंक करना होता है और अपना बटन, अपना नंबर ऐड करना होता है। आप अपना जो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे उस पर जब कस्टमर आएगा तो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते
सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पे ना पीछे मतलब समझना व्हाट्सएप कनेक्ट करने का, जो मेन मकसद है व्हाट्सएप के पीछे मेन मकसद ये है कि जब कस्टमर आता है 50 टू 100 में कैसे ऑर्डर कन्वर्ट होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कुछ कस्टमर्स को माइंड नहीं कुछ कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होता कि वो कैसे अपना ऑर्डर प्लेस करें और कहाँ पे करें, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने वन पे चेकआउट लगाया होता है, उसके बाद उन्हें मेल नहीं जा रही होती, उसके बाद उन्हें कोई व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन नहीं जा रही होती, कोई उन्हें नंबर पे कंफर्मेशन जा रही, तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मुझे मेरा ऑर्डर नहीं हुआ है। तो कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर कहता है कि मैं वहाँ से ऑर्डर करूँ जहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन भी मिले। और कुछ कस्टमर्स ये होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं वहाँ पे वॉइस मैसेज करके अपना ऑर्डर कंफर्म करवा दूंगा, मैं कॉल करके अपना ऑर्डर कंफर्म करवा दूंगा। सो ये सारे एड्स मिलते हैं और आप हर जगह से, हर तरीके से, हर तरह से अपने कस्टमर को एक्सपोर्ट देकर उसे ऑर्डर्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आपका कस्टमर जो भी होता है वो इंगेज शॉपर से डायरेक्ट आपकी लीड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, कन्वर्जन आपको मिल रही होती है। सो कन्वर्जन्स के लिए आपके अपने शॉपवेयर स्टोर को बेस्ट बनाना है और उसके साथ इस तरह के जो चैट बोर्ड्स हैं, उस तरह के जो व्हाट्सएप मैसेजिंग है, आपने जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर स्पेशली आप पाकिस्तान में सीओडी पे काम करें तो व्हाट्सएप को मस्ट यूज़ करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, के लिए अल्लाह हाफिज़।